हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यहाँ सब। हमने प्रश्न बैंक की आंसर सीरीज शुरू की है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य के अति लघुत्तरीय तथा लघुत्तरीय प्रश्न दोनों ही देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले देखेंगे अति लघु उत्तरीय के प्रश्न, जो कि 2 अंक के हैं। इसमें पहला प्रश्न है, परिवार नियोजन को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, परिवार नियोजन को अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न 2, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहाँ अवस्थित है? तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। IUCD का शब्द विस्तार बताइए। तो IUCD का शब्द विस्तार पूछा है, तो इसका शब्द विस्तार हो जाएगा इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न 4, STD का संपूर्ण रूप लिखिए। तो हमें STD का संपूर्ण रूप पूछा है, तो इसका पूर्ण रूप होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, या इसे हम हिंदी में कह सकते हैं यौन संचारित रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न 5, विवाह की वैधानिक आयु स्त्री और पुरुष के लिए क्या सुनिश्चित है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा, स्त्री की आयु 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। प्रश्न 6, लैंगिक संपर्क से होने वाले कोई 2 रोग बताइए। तो लैंगिक संपर्क से होने वाले रोगों के बारे में पूछा है, तो यह 2 रोग हो जाएंगे, पहला सुजाक और दूसरा हो जाएगा सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। प्रश्न 7, HIV एवं एड्स का संपूर्ण रूप लिखिए। तो इसमें HIV का पूर्ण रूप हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 8, जेड का पूरा नाम क्या है? तो हमें जिप्ट का पूरा नाम पूछा है, तो इसका पूरा नाम होता है जायगोट इंट्राफोलोपियन ट्रांसफर, या इसे हिंदी में कहते हैं युग्मनज अंड डिंब वाहिनी स्थानांतरण। नेक्स्ट हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, किसी इकाई क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मानव संख्या कहलाती है? तो इसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि 3 अंक के हैं। इसका पहला प्रश्न है, परखनली शिशु कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसको हम देखेंगे। स्त्रियां जब गर्भ धारण करने योग्य नहीं होती है, उस स्थिति में परखनली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को एंटीसेप्टिक स्थिति से निकाला जाता है। इस अंडाणु को परखनली में लेकर शुक्राणु द्वारा निषेचन की क्रिया कराते हैं। निषेचित अंडाणु से विदलन क्रिया द्वारा 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस 32 कोशिकीय भ्रूण का रोपण स्त्रियों के गर्भाशय में कर दिया जाता है, जहां पर इस भ्रूण का अगला विकास होता है और शिशु बनता है, जिसे टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न 2, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी को समझाइए। तो इसमें हमें ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी पूछा है, तो ट्यूबेक्टोमी क्या होता है इसको जानेंगे। इसमें स्त्री के अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंड गर्भाशय में नहीं आ पाते और निषेचन नहीं हो पाता है। इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यह परिवार नियोजन की एक विधि है। वैसेक्टोमी क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। यह भी परिवार नियोजन की एक विधि है, जो पुरुषों द्वारा अपनाई जाती है। इसमें पुरुष की शुक्राणु नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु स्खलन के समय नहीं निकलते और निषेचन नहीं हो पाता है। यह क्रिया वैसेक्टोमी कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम। प्रश्न 3, इम्यूनोसिंथेसिस क्या है? इम्यूनोसिंथेसिस के बारे में हमसे पूछा है, तो इम्यूनोसिंथेसिस के बारे में देखेंगे। इम्यूनोसिंथेसिस भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक है, जिसमें सर्जिकल सुई द्वारा मादा के गर्भाशय से इम्यूनोटिक द्रव को शरीर से बाहर निकाला जाता है, और इम्यूनोटिक द्रव में अवस्थित फोएटस कोशिका का संवर्धन किया जाता है, और इसका गुणसूत्री परीक्षण करके निम्न बातों का पता लगाया जाता है। गुणसूत्रीय असमानता हो गया, जैसे डाउन सिंड्रोम, फिलोडेल्फिया सिंड्रोम एवं एडवर्ड सिंड्रोम। उपापचयी अनियमितताएं जैसे हो गई PKU, क्रिटेनिज्म, एल्केप्टोन्यूरिया। लिंग भ्रूण के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे। प्रश्न 4,
मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण समझाइए। तो इसके कारण हमसे पूछे हैं, तो इसके कारण देखेंगे हम। समाज का अशिक्षित होना पहला कारण हो गया। सेकंड कारण है निम्न सामाजिक स्तर का होना, सेकंड हो गया। थर्ड कारण है समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियों का होना, यह भी जनसंख्या वृद्धि का कारण है एक। विभिन्न प्रकार की सामाजिक मान्यताएं, कम उम्र में विवाह करना, क्योंकि उम्र के पूर्वार्ध में प्रजनन क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्न सामाजिक स्तर के कारण मनोरंजन का अभाव होना, सामाजिक मान्यता जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति से मोह रखना या सामाजिक पिछड़ापन, ये प्रमुख जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं जो कि हमने देखे इस प्रश्न में। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 5, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोग से बचाने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले उपाय है इसमें किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखना। सेकेंड है सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना जैसे कंडोम का उपयोग करना। थर्ड है शंका की स्थिति में समुचित जांच एवं सही चिकित्सीय उपचार करना। फोर्थ है मैथुन के समय हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करना। फिफ्थ है संक्रमित व्यक्ति का रुधिर किसी अन्य व्यक्ति को ना चढ़ाया जाना। सेकंड है पहले उपयोग किए गए इंजेक्शन व सुइयों का उपयोग नहीं करना। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शीघ्र एवं अनियमित जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। तो इसके प्रमुख कारण हम देखेंगे रोगों व महामारियों पर नियंत्रण। सेकंड कारण है कृषि का विकास। थर्ड है संचार व आवागमन के साधन। फोर्थ है उच्च जन्म दर। फिफ्थ है मनुष्य का वर्ष भर मैथुन काल होना। सिक्स्थ है निम्न मृत्यु दर। तो ये हमने प्रश्न देखा।